हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे एफ़आर की स्ट्रेटजी। जैसा कि आप जानते हैं कि सीए फाइनल में एफ़आर आपका पहला पेपर है और इसमें स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें स्कोर नहीं करेंगे तो आगे आपके पेपर जो हैं वो अच्छे जाने की उम्मीद कम है। और ये ऐसा पेपर है जिसमें आप 60 प्लस बहुत ही ईज़िली स्कोर कर पाएंगे। बस आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है और अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं इसमें। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले आपके सोर्स क्या रहेंगे? नोट्स। अगर आपने खुद के अपने नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं बनाए हैं तो अतुल सर के एफ़आर के नोट्स उन्होंने शेयर कर रखे हैं अपने टेलीग्राम पे, वो आपको यूज़ कर लेने हैं। और क्वेश्चन बैंक में प्रतीक जगाधी सर ने पिछली बार अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक ही वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 शेयर कर दिया था, वो आपको ईज़िली मिल जाएगा। उसमें मई 23 तक के सारे इंस्टीट्यूट के तो सारे उन्होंने अपने इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी सब उन्होंने कवर कर रखा है, अच्छे से बाइफरकेट करके दिया है। तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो एफ़आर में सबसे पहली बात, ए बी सी कैटेगरी जो लोग डालते हैं, तो मैं ए बी सी कैटेगरी उतना नहीं मानता हूँ। इसमें मैं मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हो सकते हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन से हो सकते हैं, ऐसे करके हम करेंगे। क्योंकि आप ए बी सी एक बार अपने दिमाग में सोच लेते हो तो फिर आपको सोचते हो ए ही इम्पॉर्टेंट है, बी सी ऐसा ही नेगलेक्ट कर दूँ, तो आप उस तरह से ना ऐसा ही पढ़ो। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वह है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपको 4 ही तरीके के क्वेश्चन बेसिकली देखने को मिलते हैं। एक है प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो गया, और सब्सिडरी और पेरेंट हो गया। एक है मॉडिफिकेशन, जब इसमें मॉडिफाई कर देते हैं बीच बीच में। एक एम्बेडेड डेरिवेटिव हेज और फाइनेंशियल गारंटी। ये वाला पोर्शन इस बार आने की काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं पूछ लिए हैं। और एक है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दूसरा आपका जो है वह है बिज़नेस कॉम्बिनेशन। बिज़नेस कॉम्बिनेशन के इस बार तो आने की उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि आईसीआई ने पिछली बार पूछ लिया है। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसके बाद कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके बाद आता है आपका। इसमें 4 इंडियाज़ है बेसिकली, 27, 28, 110 और 111। आता 110 ही है, आपको इसी पे फोकस करना है। ये बाकी छोटे छोटे हैं, वो कवर हो जाएंगे बीच में। और फिर आता है आपके रेवेन्यू। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आईसीआई काफ़ी खेल लेता है बच्चों के साथ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के हैं, हर एक क्वेश्चन अलग है, और इसमें आप थ्योरी पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन इसमें करने हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, सारे क्वेश्चन। और इसमें एक है कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट, वो इस बार आने की उम्मीद है। और अगर आपके ये 4 चैप्टर अच्छे से हो जाते हैं तो 50 मार्क्स आपको गारंटीड इन्हीं चारों से देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, या पिछले सारे पेपर चेक भी कर सकते हैं, इतने तो आराम से इसमें देखने को मिलेंगे ही। उसके बाद आता है आपका लीजेस। लीजेस में 2 तरीके के क्वेश्चन हैं। एक है मॉडिफिकेशन वाले, जो 10-12 क्वेश्चन है मुश्किल से। एक है सेल एंड लीज बैक, इस पर भी 5-6 क्वेश्चन ही होंगे। ये इस बार आने की पूरी उम्मीद है। और इसके बाद आता है एक क्वेश्चन, इसके बाद छठा चैप्टर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। इसके भी इस बार आने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और उसके बाद 7वां चैप्टर जो हम अपने इसमें कवर करेंगे वो है इंडेस 36 इम्पेयरमेंट। इस बार इसके भी आने की उम्मीद तो है। और एक है फिर आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें बेसिकली करेक्टेड बैलेंस शीट वाला आता है, कि आपको बैलेंस शीट बना के दी हुई होती है, उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं, नीचे एडजस्टमेंट होते हैं और उसको करना होता है। तो ये बेसिकली काफ़ी टाइम से ऐसे पूछ नहीं रहा है, पर पूछ सकता है। जिस बार पूछेगा वो 16 नंबर का। तो इसमें 10-12 क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। आपको सबसे आखिरी में जब सारे आप पूरा कोर्स कर लीजिए तो इसको देख लीजिएगा एक बार। और सी एस आर बहुत ही छोटा चैप्टर है, 5 नंबर का उठ के आ जाता है। 2-3 बार से ऐसे नहीं पूछा है, तो इस बार पूछ सकता है, पूरी उम्मीद है। इसके बाद हम आएंगे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आपने अभी तक देखे हैं, इसमें से कम 70 नंबर इसी में से कवर हो जाएगा आपका। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 90 प्लस मार्क्स इसी पोर्शन से ही पूछे जा सकते हैं, इसकी पूरी उम्मीद है।
और उसके बाद हम अपना कैटेगरी चेंज करते हैं, आते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स वो हैं बेसिकली जो आ सकते हैं इस बार। तो पहला है कैश फ्लो, इंडेस 7। 2-3 बार से नहीं पूछा है, पूरी पूरी उम्मीद है आने की। 8 से 12 नंबर में ऐसे ही पूछ ही सकता है, इसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा आप लोग। दूसरा है एम्प्लॉय बेनिफिट, ये भी है। स्टार मार्क के जितने भी हैं वो इस बार के एक्सपेक्टेड हैं कि आएंगे ही आएंगे, इस बार आ सकते हैं, काफ़ी उम्मीद है। और इंडेस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट, ये भी आ सकता है। इसमें 2 ही तरीके के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, एक आपका प्लान्ड एसेट डीबीओ वाला बना के करना होता है, और एक होता है कि वेस्टेड अनवेस्टेड लीव्स जो मिल गई होती हैं, वो 2 ही तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये है इंडेस 12 इनकम टैक्स, 2-3 बार से ऐसे नहीं, इसको भी नहीं पूछा, इस बार भी आने की उम्मीद है, इसलिए स्टार मार्क है। इंडेस 33 ईपीएस, इस बार इसके भी आने की उम्मीद पूरी पूरी है। और आपका इसमें 5वां चैप्टर जो कवर होगा वो है इंडेस 21 फॉरेन एक्सचेंज। 6ठा चैप्टर इंडेस 23 बारोइंग कॉस्ट। 7वां चैप्टर इंडेस 20 गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट में काफ़ी छोटा चैप्टर है, सिंपल है, तो आप उसको सिंपल मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन एसबीआई पूछ देता है। एक कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है इंडेस 109 के साथ, वो आप ज़रूर के देखिए जाइएगा। अगर आना भी होगा तो ऐसे यही क्वेश्चन पूछेगा उठा के। और इन तीनों चैप्टर जो आपने पढ़े, इनमें से मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन तो पक्का पक्का आएगा इन तीनों चैप्टर से मिला के। और उसके बाद फिर 8वां चैप्टर जो इसमें कवर्ड है इंडेस 38 इंटेंजिबल एसेट। आईसीएन इसको भी 2-3 बार से नहीं पूछा है, पूछेगा। इंडेस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्या है, एक क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन वाला, जिसमें उन्होंने 16 पीपी और ये 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कवर करके क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इस बार के लिए, क्योंकि ये जरूर ऐसे ही एक्चुअली जब छोटे चैप्टर पूछता है ना, तो उसमें क्या करता है कि 2-2 चैप्टर मिला देता है। और वही जो अगर आपको किसी भी चैप्टर में 2-2 कॉन्सेप्ट मिलें तो वो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसको मार्क कर लीजिएगा और आखिरी टाइम ज़रूर रिवाइज करिए, क्योंकि ऐसे ही उसको ही पूछता है। और ये इसमें एक आखिरी चैप्टर जो है इंटरव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो जाएगा आपका इंडेस 34। 2-3 बार से नहीं पूछा है, 5 नंबर का पूछ सकता है, बहुत ही आराम से पूछता है ऐसे। और इतना अगर आप कवर कर लेंगे ना, तो आपको 100 से 110 मार्क का क्वेश्चन उन्हीं से आना है, इतना जान लीजिए। और अगर आपकी मतलब कभी भी ऐसे थोड़ा सा पेपर ट्रिकी करने की कोशिश किया तो सी कैटेगरी से 10-15 नंबर का पूछ लेता है। अगर पूछेगा तो उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछेगा। जैसे इंडेस 2 हो गया, इंडेस 113 हो गया, 101, ये 101 और ये इंडेस 1, ये आप पढ़ ही लीजिएगा। मतलब सी कैटेगरी में अगर आपको पढ़ने का मन करेगा तो ये जो अभी जितने मैंने चैप्टर लिख रखे हैं इनको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इंडेस 1, इंडेस 101, इंडेस 101 और इंडेस 1, ये ऐसा ही पूछता रहता है 5-5 नंबर, कभी ये पूछ लेता है, कभी ये पूछ लेता है, इसमें शेड्यूल 3 भी जोड़ देता है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये क्योंकि 5 नंबर आराम से आ जाएंगे आपके। इंडेस 108 पिछली बार पूछा था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, तो आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, 5-5 नंबर का तो पूछ ही लेता है। इंडेस 105 ये भी ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और ऐसे आजकल थ्योरी क्वेश्चन पूछने लगा है, तो थ्योरी में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बहुत ही बार पूछ रहा है वो, तो इसको तो पढ़ ही लीजिएगा। थ्योरी 2-3 पेज की होगी, आप पढ़ लीजिएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये इससे जो है, कैसे कह रहा हूँ मैं कि इससे आएगा, क्योंकि मैं 5-6 साल के पेपर आराम से मैंने एनालिसिस किया है और मुझे पता है कि इससे ही आता है। ऐसे ही घुमा घुमा के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछता है जैसे। और अगर आप खुद ही एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे जो 2-2-3 जो छोटे छोटे चैप्टर हैं वो 3-3 अटैम्प्ट 4-4 अटैम्प्ट नहीं आते हैं, फिर 2-2 फिर वो उठ के आने लगते हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन आराम से। तो जो मैंने आपको मार्क करवाए हैं वो ऐसे ही नहीं, पिछले उसके 2-3 अटैम्प्ट में नहीं पूछे हैं, तो इस बार आने की पूरी उम्मीद है। और ये वीडियो आपका 1 स्टॉप सोल्यूशन होगा आपके लिए, आपके लिए 1 स्टॉप सोल्यूशन है ये। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर और पिछले मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपके ये जो कवर होते हैं ये 5-6 चैप्टर ही हैं, यहाँ तक तो आप लीजेस तक तो करते ही हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इतने ही आपके करके चले जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने में आपका काम हो जाएगा 100-110 नंबर का। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आप हमेशा माइंड मेकअप करके जाइए कि आपको 90 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना है, कोई जल्दबाजी नहीं,
आराम से सिर्फ 90 मार्क्स उसके जाएंगे आप, तो आराम से पेपर होगा आपका 90 मार्क्स का, और उतने में आप ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी डिस्कस की जाएगी। थैंक यू।